दोस्तों, आज एक सवाल पूरे देश में गूंज रहा है कि क्या भारत का रुपया इतना कमजोर हो गया है कि छोटे छोटे देश की करेंसी भी भारत से ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। चाहे वो नेपाल की हो, चाहे वो बांग्लादेश की हो, चाहे जो भी छोटे छोटे देश की करेंसी हो, आज वो भारत से ज्यादा ताकतवर हो गई है। आखिर क्या कारण है, आज हम इन पे चर्चा करेंगे। क्या भारत की इकोनॉमी दबाव में है? क्या भारत की पॉलिसी की वजह से भारत की मनी का रेट गिरता जा रहा है? सबसे पहले ये आप मोदी जी का पुराना भाषण सुनिए, उसके बाद हम बताते हैं कि करेंसी गिरने का क्या वजह है। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर से लाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है कि नेपाल का रुपया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बांग्लादेश की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रीलंका की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटे देशों को भी डॉलर के मुकाबले में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। देश जानना चाहता है, प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया? और मैंने साफ मांग की है, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहा है। आपने मोदी जी का ये पुराना भाषण सुना, मगर क्या आपको लगता है कि मोदी जी अपनी बात पे अडिग हैं? उनके कार्यकाल में अगर रुपया सबसे ज्यादा गिरा है तो उन्हीं के कार्यकाल में। तो मोदी जी की पॉलिसी कैसी है कि डॉलर का वैल्यू बढ़ता चला जा रहा है, रुपया का वैल्यू गिरता चला जा रहा है, जिसके कारण भारत की हर एक चीज पे महंगाई रेट बढ़ते चला जा रहा है। आज हम समझेंगे कि मुख्य 3 वजह क्या है जिसके कारण रुपया गिरता चला जा रहा है और डॉलर बढ़ता चला जा रहा है। सबसे पहला कारण यह है कि क्रूड ऑयल, जो भारत में कम से कम 85% जो क्रूड ऑयल है वो दूसरे देश से आया करता है। अर्थात भारत दूसरे देश पे निर्भर है 85% क्रूड ऑयल के लिए, और जब भी ये क्रूड ऑयल खरीदते हैं तो उनके बदले इन्हें डॉलर देना पड़ता है। और अभी मिडिल ईस्ट में लड़ाई की वजह से ये तेल का रेट बढ़ गया है, जिसके कारण भारत को ज्यादा डॉलर देकर तेल लाना पड़ रहा है। इसके कारण भी डॉलर का रेट बढ़ते चला जा रहा है और रुपया का रेट घटते चला जा रहा है, अर्थात रुपया का वैल्यू डाउन होते चला जा रहा है और डॉलर का वैल्यू बढ़ते चला जा रहा है। इसका उपाय क्या है? सरकार को चाहिए कि हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे। जब सरकार जान रही है कि अभी पूरा विश्व में आतंक का माहौल बना हुआ है, कहीं एक देश दूसरे देश से वार कर रहे हैं, कहीं पेट्रोल का क्राइसिस चल रहा है, कहीं क्या का क्राइसिस चल रहा है, तो सरकार को तो चाहिए कि क्रूड ऑयल का जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भारत में बढ़ा कर रखे। युद्ध का आशा न देखे कि युद्ध होगा तब तेल मंगवाया जाएगा। आप पहले से ही इतना तैयारी करके रखें कि करीबन अगर किसी देश के बीच में वॉर हो तो 3 साल 4 साल आप आसानी से खींच सकते हैं। मगर भारत सरकार इन सब पे काम करने की वजह नहीं है। भारत सरकार केवल पॉलिटिक्स पे काम कर रही है, अपना चुनाव पे काम कर रही है। दूसरा रीजन ये है कि जितना भी फॉरेनर इन्वेस्टर हैं जो भारत में इन्वेस्ट करते हैं, वो मिडिल ईस्ट में लड़ाई के कारण अचानक अपना पैसा वापस मांगकर अपना देश जा रहे हैं। अर्थात ज्यादा डॉलर का डिमांड कर लिए और आरबीआई के पास डॉलर का संख्या घट गया, जिसके कारण डॉलर नहीं बच पाने के कारण विदेशी सामान खरीदने में दिक्कत हो। तीसरा बड़ा बात यह है कि भारत में जो भी चीज होता है वो इंपोर्ट बहुत ज्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है। कहने का ये मतलब है कि विदेश से हम बहुत सारी चीजों को मंगाते हैं, मगर भारत का चीज विदेश में बहुत कम सामान जाता है, जिसके कारण रुपया का वैल्यू घटते चला जा रहा है और डॉलर का वैल्यू बढ़ते चला जा रहा है।
हम समझते हैं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से कैसे फर्क पड़ता है। अगर मुझे यूएसए से कुछ सामान खरीदना है तो हम उसे अगर डॉलर देंगे तभी मुझे वो सामान देगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सामान हम लोग विदेश से खरीद रहे हैं, और वो भी व्यापार किसमें कर रहे हैं, डॉलर में कर रहे हैं, जिसके कारण डॉलर का जो वैल्यू है वो दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में भारत से बहुत कम समय सामान जा रहा है विदेश में, जिसके कारण रुपया का वैल्यू दिन पर दिन घटता चला जा रहा है। अभी रुपया का वैल्यू 96 रुपया कुछ पैसा हो गया है $1 के बराबर। आप सोच सकते हो ये 100 के पार भी जा सकता है। उम्मीद करते होंगे कि ये 2-3 चीज आपको समझ में आया होगा कि क्यों रुपया का वैल्यू कम। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें। जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आएं। साथियों, ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। तेल की खपत कम करें, खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है और जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं। अभी अभी आपने मोदी जी का अपील सुना। ये अपील में मोदी जी ने कहा कि लोगों को कम से कम फ्यूल का यूज करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए, और जितना भी शादी का प्रोग्राम हो रहा है वो विदेश में नहीं कर भारत में करना चाहिए, और गोल्ड खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि ये भारत हित के लिए किया जा रहा है। डॉलर का वैल्यू बढ़ गया है और रुपया का वैल्यू घट गया है, और ये सब करने से डॉलर का वैल्यू डाउन हो जाएगा और रुपया का वैल्यू बढ़ जाएगा। लेकिन जनता का सवाल है मोदी जी कि अगर देश की बचत करना है तो क्या इसकी जिम्मेदारी केवल आम नागरिक को ही होना चाहिए? क्या सरकार अपने खर्च को कम नहीं कर सकती है? हाल ही में कई राज्यों में चुनाव हुआ है। इस चुनाव में इतनी रैलियां की गई है, इतना आयोजन किया गया है, बड़ी बड़ी रैलियां हुई, हजारों गाड़ियां चली। क्या इसमें ईंधन का यूज नहीं हुआ? क्या इसमें पेट्रोल का खर्च नहीं हुआ? विशाल मंच तैयार किए गए, क्या इसमें पैसा का खर्च नहीं हुआ? और हेलीकॉप्टर से यात्रा किया गया, क्या इसमें फ्यूल नहीं लगता है? आप सोच सकते हो दोस्त कि करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है एक एक रैली पे। क्या ये सब को कम नहीं किया जा सकता था? क्या भारत की जनता ही ठीका लेकर बैठी है कि सरकार जो बोले उस अपील को माने और हम ही कम करें, और सरकार अपनी नवाबी दिखाते रहे? अगर ये पैसा जो इन्होंने इतना चुनाव में खर्चा करते हैं, अगर वो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में करती, अगर वो भारत के रोजगार के लिए खर्चा करती, अगर एजुकेशन रिसर्च पे पैसा खर्चा करती, तो आज भारत में प्रोडक्शन काफी मात्रा में होता, और जब प्रोडक्शन ज्यादा होता तो एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा हो सकता था, और अगर एक्सपोर्ट होता तो ऑटोमेटिक रुपया का वैल्यू बढ़ जाता। और सरकार की नाकामी
जनता क्यों झेले? सरकार हाथ पर हाथ रख के बैठी थी क्या इतना सालों से? उन्हें तो चाहिए था कि जितना भी क्रूड ऑयल है उनका भारी मात्रा में स्टोरेज रखे। क्या भारत सरकार युद्ध का इंतजार कर रही थी? जब युद्ध स्टार्ट होगा तब तेल मंगाएंगे? आखिर भारत सरकार में कौन ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो गलत नीति बना रहे हैं? हर देश को चाहिए कि अपने यहां कम से कम इतना स्टोरेज रखे कि जब आपात की स्थिति आए तो 4 साल 5 साल आसानी से खींचा जा सके। ऐसा न हो कि लड़ाई हो तब हम पेट्रोल मंगाना स्टार्ट करेंगे, लोगों से अपील करेंगे गाड़ी मत चलाइए, स्कूल में पढ़ने नहीं जाइए। क्या ऐसा करने से ये सॉल्यूशन हो जाएगा? देश सुधर जाएगा? तो कभी नहीं। अगर देश को सही रास्ते में ले जाना है तो ये सब जो एक्स्ट्रा पैसा खर्चा हो रहा है उसको एजुकेशन रिसर्च पे लगाइए, फैक्ट्री पे लगाइए, रोजगार के लिए लगाइए। आप ये सब पे अगर काम करोगे तो भारत काफी आगे जाएगा। आज यूएसए जैसे देश में इतना टेक्नोलॉजी, इतना एक्सपर्ट लोग हैं और वो भी कौन? भारत से जाकर वहां कर रहे हैं। आखिर भारतीय लोगों को इंडिया में हर तरह का प्लेटफॉर्म दिया जाता, इंडिया में उन्हें वो रेस्पेक्ट दिया जाता, तो वो विदेश और यूएसए जैसे देश में दूसरे देशों के लिए क्यों काम करते? वो अपने देश में काम करते और अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए काम करते ताकि भारत का विकास हो सके। मगर भारत का जो सरकार है वो उन्हें बस एक ही फंडा मालूम है, कैसे हिंदू मुस्लिम किया जाए, कैसे देशभक्ति के आधार पे लोगों को लड़ाया जाए, धर्म के आधार पे लड़ाया जाए और राजनीतिक जीता जाए। राजनीतिक में अपना कदम रखने के लिए वो कुछ भी तरह का पॉलिटिक्स खेल सकते हैं। लोगों का इतना बुरा हाल हो गया भारत में कि अभी गैस का रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, आने वाले दिन में नमक का रेट बढ़ जाएगा, चीनी का रेट बढ़ जाएगा। हर लोगों पे इसका कहीं ना कहीं लॉट बढ़ जाएगा और भारत सरकार केवल अपील करते रह जाएगी। एक बार उन्होंने अपील किया कि थाली बजाइए। अब भारत के लोग इतने मासूम हैं कि उनके अपील को तुरंत मानते हैं, मगर भारत सरकार उनकी भावनाओं के साथ खेल रही है। भारत सरकार विदेश टूर पे जा रही है और एक एक दिन का उनका खर्चा इतना है आप सोच नहीं सकते। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काम कीजिए, आप हो सके तो आप इलेक्ट्रिकल गाड़ी से जाइए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाइए। लेकिन मोदी जी, आप जो इतना गाड़ी से आते जाते हैं उनमें एक भी गाड़ी ऐसा है जो इलेक्ट्रिक से चलता हो? सबसे पहले तो आप देश का नेता हैं, ये कदम आपको उठाना चाहिए था, फिर सजेस्ट देना चाहिए था कि सारे नागरिक को ऐसे करना चाहिए। आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आज लोग दाने दाने के लिए लाले हो रहे हैं। कितने गरीब लोग हैं, इतना बेरोजगारी बढ़ गया है कि लोग क्या से क्या करने को मजबूर है। मगर मोदी जी अगर बंगाल में इतना पैसा खर्च करके चुनाव जीतना है, अगर उत्तर प्रदेश में इतना पैसा खर्चा करना है, इसी का प्लानिंग करते रहते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि आप मेरा सपोर्ट कीजिए। मोदी जी, हो सके तो आप ये सब जो पैसा खर्चा कर रहे हैं वो एजुकेशन सिस्टम पे कीजिए। इससे आपका देश भी और हम सब का देश भी सुरक्षित रहे।